Let us see, this is our new question, and this one is already from NEET 2016. So ये एक अच्छा question है. Two cars P and Q start from point at a point at the same time in the straight line and their positions are this and this. आपके पास देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है बेटा कि दो गाड़ियां हैं आपके पास. ये रहा एक ट्रैक और ये रहा दूसरा ट्रैक. अब इन दो ट्रैक्स पर क्या है, दो गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है. हाँ, रेस 3 की तरह सेट लगा हुआ है, दो गाड़ियां चल रही है. ये देखो, ये पहली वाली गाड़ी है, ये गाड़ी कम और एम्बुलेंस ज्यादा दिख रही है. चलो ठीक है, दो गाड़ियां हैं. ये वो वाली है, वो लंबी वाली गाड़ी जिसमें वो पहले जमाने के विलन आते थे. देखो, इस गाड़ी का नाम है पी और इसका नाम है क्यू. अच्छा, तो ये चल रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर. और ये चल रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ क्यू, ये एक्स ऑफ पी है, पी की डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ क्यू, इसकी डिस्प्लेसमेंट है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, वायर ए बी एफ एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंट्स. तो एट व्हाट टाइम दे विल हैव सेम वेलोसिटी, तो ये चलेंगी. तो कह रहा है कितने टाइम के बाद दोनों गाड़ियों के पास सेम यानी एक जैसी वेलोसिटी होगी. तो मुझे बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पी. पी की वेलोसिटी है डी एक्स पी बाई डी टी. तो हम कह सकते हैं एक्स पी, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, it will be a plus twice bt. Velocity of the q, that will be dxq by dt. इसको वेलोसिटी डिफरेंशिएट कीजिए, that will be f minus twice t. Now क्या है क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ द p एंड वेलोसिटी ऑफ द q शुड बी इक्वल. तो p की वेलोसिटी क्या है बेटा, दैट इज a plus 2bt, और q की वेलोसिटी क्या है, f minus twice t. तो t वालों को साइड पे रखो, 2bt plus 2t, दैट इज एफ माइनस ए. तो 2t यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से बचेगा b प्लस 1, दैट इज एफ माइनस ए. तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहां से t का वैल्यू, दैट विल बी एफ माइनस ए डिवाइड बाई ट्वाइस b प्लस 1 या 1 प्लस b. दिस इज द टाइम एट विच बोथ द कार्स विल हैव सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी. दिस इज द टाइम. और ये कौन सा ऑप्शन है, इट इज योर ऑप्शन नंबर फोर्थ. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज फ्रॉम नीट 2016. A very wonderful question. ओके, अब चलते हैं आगे, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं. देखिए, ओके, दिस वन इज सॉल्व्ड, तो ये तो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है. अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट, देख लो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा है कि टू कार्स आर देयर which sorry one car is there, a car travels distance and s on the straight road. एक कार है जो डिस्टेंस s ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट रोड में. तो स्ट्रेट रोड पर एक गाड़ी है जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, चलते 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 यहाँ पहुंच गया. ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, s, इन 2 आवर्स, कितने घंटों में, 2 घंटों में. अब ये खाली चल नहीं रहा है, देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 आवर्स. उसके बाद ये वापस भी आता है. और टाइम कितना लगता है इसको, 3 आवर. जाने में 2 आवर्स, आने में 3 आवर्स. मतलब गई ये तेज होगी, आई ये स्लो होगी. द एवरेज वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी कितनी है. देखो यार, टाइम है ये t1 और ये टाइम है t2. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एवरेज वेलोसिटी बताना है. देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. मैं दोनों चीजें निकालूंगा, पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं. मुझे बताओ कि टोटल टाइम कितना है, टाइम इज t1 प्लस t2. हाँ जी सर, t1 यहां से यहाँ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, s, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, टाइम ना, वेलोसिटी कितनी थी यहाँ से यहाँ जाते हुए, लेट अस सपोज वेलोसिटी v1 थी. या एक काम करते हैं, शॉर्टकट में निपटाते हैं ना, इतना का है टेंशन है, अपनी जगह पे तो परेशानी नहीं है भाई. मुझे बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी इसने कवर की. आया तो ओरिजिन पर ही वापस ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट
0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी 0। सिंपल है। नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली? यहां से गया एस टाइम्स आई कैप, वापस आया माइनस एस टाइम्स आई कैप, डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम है, यहां से गया तो 2 घंटे, वहां से वापस आया तो 3 घंटे, मतलब 5 घंटे, तो 0 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज स्पीड पूछ लेता, एवरेज स्पीड पूछ लेता, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते? यहां से गया, डिस्टेंस कितना है? एस, वहां से वापस आया, डिस्टेंस कितना है? एस, टाइम कितना लगा? 5 घंटे, तो 2s/5 एवरेज, एवरेज स्पीड होता है। लेकिन पूछा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन? नोटा, नन ऑफ द अबो, चारों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, इसका असल आंसर 0 है और 0 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये जो बीच वाला दिया गया ना 2s/5, ये एवरेज स्पीड है, ना कि एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल किया था। क्वेश्चन सेज अ बॉडी हैज स्पीड v, एक बॉडी की स्पीड v है और उसके बाद 2v है और उसके बाद 3v है इन 1/3 ऑफ डिस्टेंस s एंड 1/3 सेकंड 1/3 ऑफ s एंड थर्ड 1/3 ऑफ s। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है भाई। देखो, ये है आपका वो स्ट्रेट ट्रैक टाइम एक्सिस। यहाँ से पॉइंट ए से गाड़ी चली, पॉइंट बी तक पहुंची, सी उसके बाद डी। टोटल डिस्टेंस को अगर हम मान के चले कि टोटल डिस्टेंस है 3 टाइम्स s, तो ये डिस्टेंस कितनी है? s, ये डिस्टेंस कितनी है? s, ये डिस्टेंस कितनी है? s। वन s है ना, 1/3 ऑफ द 3s। दिस इज 1/3 डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो 1/3 डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस, टाइम नहीं, 1/3 ऑफ डिस्टेंस। तो जब यहां से चल रहा है तो वेलोसिटी v है, यहां से जा रहा है वेलोसिटी 2v है, स्पीड 2v है, यहां से जा रहा है तो 3v है। तुम लोगों को एवरेज वेलोसिटी बोलनी है। मुझे बोलो कौन सा केस है? s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3 इज इक्वल टू s, इक्वल डिस्प्लेसमेंट वाला केस है ये। तो बताइए स्पीड कितना होगा? देखो, एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग बता चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी, अगर दो ही ऑब्जेक्ट्स होते ना, दो ही, तो मैं लिखता फॉर्मूला 2/1/v1 1/v2। यही तो होता है फिर, 2v1v2/v1 + v2 होता है ना। लेकिन हमारे पास 3 है, तो आई विल राइट, नीचे में लिखूंगा 1/v1 1/v2 1/v3 और यहाँ पे 3, तो इट विल बी 3 टाइम्स v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, v1 v2 v2 v3 v1 v3। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है। सारी चीजों को नोट कर लो। ठीक है, सारी चीजों को आप नोट करोगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। 3 टाइम्स v1, यहाँ पे v है, देन 2v, देन 3v डिवाइडेड बाय v इंटू 2v प्लस 2v इंटू 3v प्लस v इंटू 3v। तो कैलकुलेशन मार लो, लास्ट पे आपका आंसर 18/11v ही आएगा। I hope you are getting my point. Okay, this is the average velocity. You can just calculate it. It will be this one. Okay, 3 बॉडीज के लिए समझ आया? चलो आगे चलते हैं। चलो ठीक, अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ओके बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये it always fascinates me whenever I just do this question. It is basically, है तो ये कुछ खास नहीं। This question is basically from a very famous book of physics called as I.E. Irodo. ओके, देखिए, अपने लेक्चर में इरोडो का तड़का होना चाहिए, तो भी मजा आएगा। ठीक है, इरोडो एक फेमस बुक है और इसमें एक अच्छी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स दी गई होती हैं।
तो चलिए बताइए क्या है ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है इन द डायग्राम शोन, डायग्राम में आपके पास है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें दो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट है, एक पार्टिकल ए के लिए ग्राफ खींचा ऐसे और दूसरा पार्टिकल जो है बी उसके लिए भी ग्राफ खींचा हुआ है। तो पार्टिकल मूव्स, पार्टिकल ए के पास है वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए इज 9 मीटर पर सेकंड। द पार्टिकल बी इज मूविंग अंडर द वेरिएबल एक्सेलरेशन, और पार्टिकल बी के पास वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है बल्कि पार्टिकल बी के पास एक्सेलरेशन है। अगर पार्टिकल ए के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो उसकी। इस पे हम आएंगे अभी। और पार्टिकल बी की जो एक्सेलरेशन है दैट इज नॉट जीरो, दैट इज सम नंबर कुछ होगा, वेरिएबल वेलोसिटी है। अच्छा, फ्रॉम टाइम t इज इक्वल जीरो टू t इज इक्वल 6, मतलब ये जो टाइम यहाँ पे है t इज इक्वल टू जीरो से लेके ये वाला टाइम जो है t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी की एवरेज वेलोसिटी आपको बोलनी है, बी पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन जो है थोड़ा सोचने के लायक है और होना भी चाहिए, ये रोडो का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सोच लो, सोच के इसका आंसर बताना है, ठीक है। देखो आंसर क्या है इसका, स्टार्ट तो ये इकट्ठे करते हैं ना ये पार्टिकल्स और आखिर पर पहुंचते ये इकट्ठे एक साथ ही है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ए इस वाले रास्ते को फॉलो करता है और पार्टिकल बी इस वाले रास्ते को फॉलो करता है, लेकिन ये स्टार्ट भी एक ही जगह से करते हैं और एंड भी एक ही जगह पे पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। देखो ए से लेके ये वाला पार्टिकल जो ना, पार्टिकल ए ये यहां से चल रहा है, ठीक है ना। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे, आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट करके यहां तक, लेकिन अगर आप पार्टिकल बी का देखोगे, पार्टिकल बी ऐसे गोल 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 चल रहा है। तो अगर कोई पूछ लेता कि बताइए वेलोसिटी कैसे, ये ना एवरेज, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, आप उसको भी बोलते कि बीच में से चले जाओ यार, ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों पार्टिकल्स की यहाँ पे बराबर ही है, डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। ए पार्टिकल और बी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अच्छा, ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए की डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी 9 है और टाइम यहाँ पे दिया गया है 6, 9 6 आर 54 मीटर, और यही जो है ना यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है, बी की डिस्प्लेसमेंट भी यही है कि नहीं। सो एवरेज वेलोसिटी ए की निकालो या बी की निकालो, निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और बी की एवरेज वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 54 डिवाइड बाय टाइम कितना है 6, तो ये आएगा 9 मीटर पर सेकंड। देखो इस क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, इन रियलिटी मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे ना, सबसे पहले आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी नहीं पता है, वो भी नॉन जीरो है, ये नहीं पता आपको, नहीं पता, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी नहीं पता। तो लोग पता है क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बैठते हैं पेन कलम लेके, निकालनी है भाई वेलोसिटी, निकालनी है बी की, ना बी की वेलोसिटी पता है ना बी की एक्सेलरेशन पता है, भाई एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे बी की, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ना तो यार, ना तो सर हमें बी की एवरेज वेलोसिटी पता है ना उसकी एक्सेलरेशन पता है, करेंगे क्या। बेटा मैं बोल रहा हूँ कि ए की डिस्प्लेसमेंट और बी की डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ए की वेलोसिटी भी तुम लोग को पता है, टाइम भी पता है, तो कर लो ए की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट, वही बी की डिस्प्लेसमेंट हो गई, फिर निकालो इस वाले मेथड से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वाले मेथड से एवरेज, ठीक है। ये मुझे इसमें इंटरेस्टिंग लगता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में खास कुछ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओके, इसको मैं चाहता हूं तुम लोग खुद से करो। A particle moves along the curve. Here x varies as time, while as x and y are measured in meters and t is in seconds at time t is equal to 0 velocity. Okay, इसमें मैं I have forgotten to draw the curve in this question, ठीक है ना। I will draw the curve and then we will solve it, ठीक है, later on। अभी इसमें एक curve बनाना मैं भूल गया, sorry for that. We'll be discussing this one next lecture.
Okay, again the same question from the same book. I Erodo फेमस बुक है, ठीक है, फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा वाला क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व? देखो, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v नॉट। मतलब मैं टाइम एक्सीज लेके आता हूँ फिर से। पार्टिकल क्या कर रहा है? हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का आधा पार्ट। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 2s है, आधी होगी s। टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना 2s, आधी कितनी होगी? आधी s होगी। ये ट्रेवल कर रहा है विद द वेलोसिटी v नॉट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1। रिमेनिंग पार्ट में वो हाफ टाइम में, हाफ आधे टाइम के लिए वो कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v1 से। और जो आधा टाइम बचा, उस आधे टाइम में उसकी वेलोसिटी है v2। सपोज इस वाले पोर्शन को कवर करने में टाइम लगता है t, और इस वाले पोर्शन को भी कवर करने में टाइम लगता है t। तो मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम t/2 के लिए उसकी वेलोसिटी v1 थी, और टाइम t अब बाकी पार्ट के लिए t/2 के लिए उसकी वेलोसिटी v2 थी। आप निकालो एवरेज। देखो यार, इस वाले पोर्शन में क्या है? ये वाला पोर्शन तो इक्वल टाइम वाला हो गया ना, ये इक्वल टाइम वाला हो गया। इक्वल टाइम में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस साइड पे वेलोसिटी v डैश। तो अब टाइम करो को फिर से बनाया जा सकता है। जब फिर से बनाओगे तो क्या, इस टाइम पे वेलोसिटी v नॉट, और इस टाइम पे वेलोसिटी है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। और टाइम यहाँ से है t और यहाँ से भी है t, है ना, टोटल टाइम t, यहाँ से वहां से भी t। तो ये फिर से हो गया यूनिफॉर्म वाला केस। तो एवरेज निकालो, इट इज v नॉट प्लस ये v डैश है ना, v डैश डिवाइड बाई 2। तो एवरेज विल बी सिंपली v नॉट प्लस v डैश जो है दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। दैट इज ट्वाइस v नॉट प्लस v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 4। बात खत्म करते हैं भाई, सिंपल है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए टाइम वाइम का सहारा लिया जा रहा है, ठीक। इसका आंसर है ओके। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम आई इरोडो। इरोडो ने बस 3 ही प्रॉब्लम्स दी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट पे, और वो तीनों वेलोसिटी, तीनों फॉर्मूलाज में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए बेटा, डायग्राम दिया गया है। अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। एक पार्टिकल चल रहा है एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कंटिन्यूअसली। शोज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है सर, निकालते हैं। ये पॉइंट क्या है बेटा? t इज इक्वल टू 0। और ये वाला पॉइंट क्या है? t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट t1 0 है, डिस्प्लेसमेंट s1 कितना है? 0। t2 टाइम जब हो गया कितना? 10 सेकंड और 20 सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट s2 कितना हो गया? उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 200 है। So what is the displacement delta s? That is s2 minus s1. That is 200 minus 0. That is 200. अब यहाँ पे सवाल, सर आपको कैसे पता कि पार्टिकल जो है पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, सपोज आई कैप, और डिस्प्लेसमेंट उसके बाद ये बन गई 200 आई कैप। मतलब आपको कैसे पता कि एक ही डायरेक्शन में चला है? हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में चला हो। नहीं, कह तो रहा है वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैप का क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। डेल्टा टी व्हाट्स द टाइम? दैट्स 200 माइनस 0, सॉरी 20 माइनस 0, दैट इज 20 सेकंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस इज 200 बाई 2, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। भाई आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी पे है। ये हो गया पहला पार्ट फिनिश। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। देखो यार, मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इज गिवन बाय डी एस बाई डी टी।
ये क्या डिनोट करता है? इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ का जो स्लोप है, जहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, उसी टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगी वेलोसिटी। तो इस पॉइंट में देखो स्लोप कहाँ मैक्सिमम है, मैं दिखाता हूं, इसमें स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे। इसके बाद तो स्लोप धीरे धीरे कम ही हो रहा है ना, उसके बाद देखो, उसके बाद ये टिल्ट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट की तरफ जा रहा है। स्लोप तो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे देखो टाइम कितना है, यहाँ पे ना टाइम कितना है, यहाँ पे देखो टाइम कितना है। सपोज यहाँ से यहाँ तक टाइम है डेल्टा टी, यहाँ से देखना है डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल्टा एस। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी सिंपली डी एस बाई डी टी। इसी पॉइंट पे लेके ना, इसी पॉइंट पे इन्हें ओ से लेके ए तक देखना है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम स्लोप का पॉइंट है ना। तो चूंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है बीच वाले टाइम्स या बीच वाले डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में, तो हम यहाँ पे इतना ही कह सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी इसी पॉइंट पे होगी, पॉइंट ए पे। अच्छा, बेसिकली आई विल सेंड यू द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ दिस आई रोडो का ओरिजिनल क्वेश्चन, मैं ग्राफ पेपर पे बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी उसके बाद निकाल लेना ग्राफ पेपर से, सिंपल है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी? जब मैक्सिमम स्लोप होगा उसी टाइम पे आएगा। ओके, let us say now we are moving to some next question. Okay, let me first rub this whole thing. It is 260 kilometer from Patna to Ranchi by air. Okay, this one is, I have taken this one from SC Verma, exercise 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। See, some people say कि SC Verma is not good book for medical sciences like NEET etc. But I will suggest you, if you have to learn physics, then you must read SC Verma. It's a very good book on physics. It is 260 kilometer from Patna to Ranchi by air, 320 kilometer by road. मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। An aeroplane 30 meter takes 30 meter to go from Patna to Ranchi, whereas deluxe bus takes 8 hours. Find the average speed of bus, average velocity of plane, average velocity of the bus. Take this question as homework for you. अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। आई मस्ट से you should be able to do this. It's not complicated, right? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तो कुछ खास है नहीं, आप कर सकते हो आराम से। एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपके पास है, 3t+5 मीटर्स। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के साथ क्या होगा, इंक्रीजेस विद टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, और नन ऑफ दीज। वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। वेलोसिटी इज सिंपली dx by dt, दैट इज 3 into 1 + 5, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या आया, कांस्टेंट आया ना। तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस ऑप्शन, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अगर ये ऐसे होता, सपोज अगर x दिया होता 3t² + 5, अब पूछ लेता तो आप बोलोगे सर dx by dt, वेलोसिटी dx by dt है, दैट इज 60 + 5, 60 + 0 दैट 60। तो मतलब आप देखो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हो जाता है, इंक्रीजेस विद टाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हो जाता है, ठीक है। अब अगर ऐसे दिया होता है x = 1/√t, तो बोलते हैं dv/dx, dv/dt है, dx/dt सॉरी। तो आएगा 1/2 -1/2 t⁻−1/2 -1 -1/2 t⁻−3/2। तो आप कहते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2। तो मतलब आप कहते हैं डिक्रीजेस विद टाइम, इनवर्सली है ना। ठीक, तो सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से बता सकते हो कि क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा।
Okay, now next question. Moving to next question. Okay, this one is simple. आप कर सकते हो, कोई खतरनाक बात नहीं है. Let me make you. Question क्या है कि attract travels a distance A to B at the speed of 40 किलोमीटर, returns to A with the speed of 50 किलोमीटर, then what is the average velocity? अरे बकवास है यार, ये सिंपल क्वेश्चन है. कह रहा है कि पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी तक, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रह चुकी है, और फिर वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है. एवरेज वेलोसिटी निकालना है. एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कहोगे क्या, ये बस रिटर्न हुई है, रिटर्न टू ओरिजिनल पॉइंट, बस अपनी ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आई है, तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी. हाँ, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा. ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, लेकिन डिस्टेंस तो डबल की है ना, इसने कहा डिस्टेंस डबल है, वहां से आया यहाँ से गया. ठीक है, मतलब यहाँ से गया, वहां से फिर वापस भी आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. चलो आगे चलते हैं. नाउ अगेन यही वाला क्वेश्चन है, बट दिस वन इज इंटरेस्टिंग राइट. समथिंग विच इज क्लियर कि एक एथलीट है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. चलो ये एथलीट के लिए हमने सर्कुलर पाथ दे दिया. अब सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है ये एथलीट. ठीक है, तो खास क्या है, रेस नाउ इज ये इज है यहाँ पे, नाउ इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 80 मीटर. चले, इसका रेडियस 80 मीटर है. हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड्स कंप्लीट. हाफ रेवोल्यूशन, तो हाफ रेवोल्यूशन के लिए इसको कितना टाइम लगता है, हाफ रेवोल्यूशन के लिए इसको टाइम लगता है 20 सेकंड. मतलब अगर इसने यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट किया होगा, यहाँ से गया, फिर ये पॉइंट बी तक पहुंचा है, तो इसे टाइम लगा है 20 सेकंड्स का. एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है भाई, सिंपल है यार. एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला शॉर्टकट बीच में से, तो 80 मीटर है, तो 80 प्लस 80 160 मीटर, डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड्स. तो यहाँ पे आएगा जीरो और जीरो कैंसिल, 2 1 8 मीटर पर सेकंड. आंसर खत्म, पहला वाला ऑप्शन. ठीक है, सिंपल है. चलो अब धीरे धीरे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे. ओके, फिर से वही है, कार ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर, और बाकी जो हाफ डिस्टेंस है उसकी, हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी जो हाफ डिस्टेंस है उसमें उसकी स्पीड है 80. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये वही वाला केस है, हाफ हाफ डिस्टेंस कर रहा है ना कवर, तो S1 प्लस S2 यूनिफॉर्म केस वाला, तो यूनिफॉर्म में इक्वल स्पीड डिस्प्लेसमेंट वाला, तो वाइस V1 V2 बाई V1 प्लस V2. इनको लगता है कि हम लोग एवरेज निकालेंगे सीधा, ऐसा थोड़ी ना है. पढ़ रहे हैं भाई. 2 इंटू V1 कितना आएगा 40, V2 कितना आएगा 80, डिवाइड बाई 40 प्लस 80. तो जीरो जीरो रख लेते, 8 4 32 मल्टीपल 64 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय 240. तो दैट विल बी, अभी करो कैलकुलेट, कैलकुलेट कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा. ठीक है, चलते हैं आगे. ओके, तो कर लो यार. ओके, इस वाले क्वेश्चन को हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एंड देन इसमें ये बेसिकली मैं बताऊँ आपको, नीट जो नीट के लिए बुक आती है फिंगर टिप्स, वहां से इस क्वेश्चन को लिया है. एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है नीट के लिए. ठीक है, अच्छी बुक भी है. ठीक, तो वहां से मैंने किया है. ठीक है ना, इसको कॉपी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. हम कल की क्लास में इसको इंशाल्लाह जरूर से सॉल्व करेंगे. ठीक है, और आप पहले ट्राई भी करोगे आज. इस तरह से ये क्वेश्चन भी मैंने वहीं से लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दिस वन इज सिंपली, इसको भी करना है. ठीक है, ओके, अदर क्वेश्चन विल बी डूइंग सम अदर क्वेश्चंस आल्सो, बट today I need to stop this session here. We'll be discussing some more in other class, next class inshallah.